Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma Zinode. This video is D Pharma first year student. सब्जेक्ट जैसा कि आप देख ही रहे हो फार्माकोग्नोसी, और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग का कमेंट आ रहा था। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए गए हैं। उसी से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि कोग्नोसी का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किया जाए। तो देखिए आज हम आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए लेकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और यहाँ पे मैंने अपना नोट्स भी रख लिया है और इधर सॉल्यूशन पेपर 2018 के बाद जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड हैं आपके एग्जाम में, उन सभी को बताया जाएगा। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जरूर दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। जो मेरा नोट्स है ना, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं दीदी आपने जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है मेरे को वही नोट्स दे दीजिए। तो आपको यही नोट्स टेलीग्राम नेम डी फार्मा इजी नोट्स पर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक कैप्सिकम, जो शिमला मिर्च होती है उसे इंग्लिश में कैप्सिकम बोलते हैं, उनके सिनोनिम्स ऐसे ही हेडिंग डाल दी है। लर्न करने का तरीका शॉर्ट फॉर्म में यही था। और प्लांट नेम क्या है, फैमिली नेम क्या है, बहुत बार पूछा गया है। और ये वन लाइनर क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कैप्सिकम की फैमिली नेम क्या है, तो आपको ये याद रखना है। और इसका कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, केमिकल क्लास क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट और इनके यूजेस क्या हैं, ऐसे ही करके ये टॉपिक मैंने कवर किया था। और इस टॉपिक को काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसी वजह से मैंने लिखा भी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कैरवी, वही सेम जो यहाँ पे है सिनोनिम्स। देखिए सिंबल एस बना दिया है, फिर यहाँ पे प्लांट नेम बना दिया और फिर एफ से फैमिली, ऐसे ही करके ये शॉर्ट फॉर्म है। मेन बातें हैं कि ये इसमें मतलब अगर कैप्सिकम टॉपिक पूछा जाएगा तो मेन बातें ये हैं, यही लिखना पड़ेगा आपको। लिखना पड़ेगा सिनोनिम्स, जो कैप्सिकम है उसका सुर्ख मिर्च भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, और मिर्च भी कहा जाता है, पेपर भी कहा जाता है। तो ऐसे आप ऐड कर सकते हैं, भी कहा जा सकता है। और प्लांट का नेम ये है, ठीक है, और फैमिली का नाम ये है। हेडिंग डालिएगा फैमिली सोलानासी है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है नोट्स बनाने का, और एग्जाम की कॉपी भरने के लिए आप होता है, किया जाता है, ये सब अपने आप से ऐड कर सकते हैं। ये है स्मार्ट वर्क, मतलब कि अपना नोट्स फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा कि मेन पॉइंट ये है एग्जाम में जाते समय, और अच्छा से लिख भी आओगे एग्जाम में। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कार्डिमम टॉपिक काफी बार पूछा गया है और ये इम्पोर्टेंट है। बेलाडोना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। और ये वेंजीन भी पूछा गया है। ब्लैक मस्टर्ड ये भी आता है काफी बार एग्जाम में। और कम्फर मतलब कपूर जो होता है ना, उसे कम्फर बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। और एलोए टॉपिक काफी बार पूछा गया है। तो ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं अभी आपको, ये एग्जाम में आते ही हैं, कहीं ना कहीं आते ही हैं। तो इसको एक बार वीडियो को प्रेस करके देख लीजिएगा, और इसका मैं पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम जो नेम है डी फार्मा इजी नोट, उसी पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो उससे आप क्लियर आराम से पढ़ सकेंगे, और यहाँ पे भी क्लियर ही दिख रहा है, आप वीडियो को प्रेस करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एसोफोइडा, मतलब कि हींग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब आइए देखते हैं दूसरा, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि अगर आपसे ऐसे टॉपिक्स, ये सब जितने भी अभी तक मैंने कवर करवाए, वो सब पूछा जाएगा तो आप एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोरिएंडर टॉपिक, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप देखिए कोरिएंडर टॉपिक डाला और फिर उसके बारे में ऐसे लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एक टॉपिक पढ़ के नहीं बताऊंगी, समझाऊंगी नहीं, अगर समझाऊंगी तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो जितने भी मेरे हैं कवर नहीं हो पाएंगे। तो आप वीडियो को प्रेस करके आराम से पढ़ सकते हैं। फिर इतना लिखने के बाद केमिकल कांस्टेंट डालना है, क्या है इसमें केमिकल, कितना है वॉलेटाइल ऑयल परसेंटेज वगैरह, ठीक है। पॉइंट से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके। और फिर फार्मास्यूटिकल यूजेस, जो हमारे फार्मेसी में क्या इसका कोरिएंडर का यूज रहता है, ये सब लिखना है। फ्लेवरिंग का रहता है, एजेंट का, ठीक है। ये सब नंबरिंग करके लिख दीजिएगा।
अब देखिए ऐसे ही आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा 3 नंबर में तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है। कोई भी टॉपिक हुआ अभी तक जितने कवर किए गए, ठीक। और ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक है गुआरगम, ठीक। सिनोनिम्स इनके हैं बॉटनिकल सोर्स, फैमिली। तो देखिए मैं वहां पे बता रही थी ना कि यह लिग्यूनेसी से संबंधित है, तो ऐसे ही आप ये वाला शॉर्ट फॉर्म में, जैसे यहाँ पे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे रहेंगे आप, तो फिर आपको ये पढ़ने में बहुत ही कम समय लगेगा, टाइम लगेगा और जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम में अगर आप जा रहे हो, एग्जाम से पहले रिवीजन करना भी स्टार्ट करोगे तब, और इस तरह लिखे रहोगे तो उतना जल्दी से रिवीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको मेन पॉइंट याद रहेगा। तो फिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि यह लिग्यूनेसी से संबंधित है, तो फैमिली क्या है इसकी, गुआरगम की फैमिली है लिग्यूमिनेसी, ठीक है, इसी से संबंधित है। एग्जाम में कॉपी में लिख देना है, भरना है भाई एग्जाम की कॉपी में। इसलिए मेन पॉइंट अपना नोट्स जो बना रहे हैं उसे एकदम शॉर्ट हल्का नोट्स बनाइए। केमिकल कांस्टेंट इतने हैं, ठीक। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं औषधि की स्वदेशी प्रणाली, मतलब कि जो ड्रग्स हैं उनको स्वदेशी प्रणाली, आई डोंट नो, बट जो स्टूडेंट्स हिंदी में अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आएगा। अगर आप यूपी से हो तो, अगर आप यूपी के बाहर से हो तो फिर हरियाणा वगैरह से हो तो मेरे को नहीं पता है, बट अगर आप यूपी से ही हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बहुत ही आसानी तरीके से लिख सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे सामने देख रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक दवाओं का वर्गीकरण, मतलब कि जो नेचुरल मेडिसिन हैं उनका क्लासिफिकेशन। तो इस टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे से कवर करवाया हुआ है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टॉक्सोनॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल, बहुत ही अच्छे से टॉपिक को कवर करवाया, और वो टॉपिक बहुत ही बच्चों ने देखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर जरूर देख लीजिएगा, क्यों अपना एग्जाम पेपर बेकार करने में लगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। अगर हो सकेगा तो उस टॉपिक का, उस वीडियो का मैं लिंक शेयर कर दूंगी, उस वीडियो को देखना। काफ़ी बच्चों ने उससे तैयारी करा है और अपना एग्जाम में एक्सपीरियंस जो रहा है बताया भी कि हाँ दीदी ये वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम में। क्योंकि ये फार्मेसी से ही रिलेटेड नहीं, आप जब अपना बिजनेस वगैरह ओपन करोगे उससे भी रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्जिकल ड्रेसिंग, ठीक है। तो ये पूछा जाता है काफ़ी बार, तो कैसे क्या करना है ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिएगा आप लोग। यूजेस, केमिकल टेस्ट वगैरह सब। और नेक्स्ट टॉपिक है सिनकोना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिनकोना में दवाइयों का यूज़ कैसे होता है, तो आपको थोड़ी बहुत यहाँ खर्राटे की आवाज़ सुनाई दे रही हुई, और टाइम हो रहा है अभी 12:40। तो मैं अभी फ्री हुई हूँ, तो मैं वीडियो बना दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, तो मम्मी सो रही हैं बगल में, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। तो ये टॉपिक था सिनकोना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिनकोना की मेडिसिन वगैरह में यूजेस होते हैं ना, कॉर्टेक्स वगैरह, इनके सब के बारे में। और ये स्ट्रक्चर बना दोगे ना तो एग्जाम में आपको नंबर मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अगर आप इसमें लिखो भी, कम लिखे रहोगे, स्ट्रक्चर बनाए रहोगे, तब भी आपको नंबर मिलने का चांसेस बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। तो ये देख लो ध्यान से, एकदम जरूर बना के आना, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, ये सब हम लोग ने हाई स्कूल में बनाया ही होगा, 10th में, इंटर में। कॉर्टेक्स हो गया, मेडुला रेस हो गई, फ्लोएम हो गया, ठीक है। बहुत ईजी है, 4-5 नाम है, बस 5 नाम, किसी भी स्ट्रक्चर का 5 नाम लर्न कर लो और बना दो। बस साड़ी का किनारा जैसे छोटे बच्चे नहीं होते वैसा ही है सेम, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है धतूर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सारा इसका लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी स्ट्रक्चर है इसका, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक है ओपियम, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, क्योंकि ये दवाइयों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है, ठीक है, पेन किलर वगैरह में। और नेक्स्ट टॉपिक है इसबगोल, इसका मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे को बुक में ही अच्छे से समझ में आ गया, और इस इसबगोल का टॉपिक वाला वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है अजवाइन, बहुत ही बार पूछा गया है, ध्यान देना। और यहाँ पे आ गया है बेलाडोना का, बिल्कुल क्लियरिटी से लिखा हुआ टॉपिक, वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में था ना, यहाँ पे देखिए अच्छे से क्लियर लिखा हुआ है। और नेक्स्ट गुखरू, 2 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल एंड बिग गुखरू, ओके। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है गुखरू के बारे में।
नेक्स्ट टॉपिक सिंकोना, कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वीडियो को प्रेस करिए और आराम से पढ़ लीजिए। इनके फार्मास्यूटिकल यूजेस। नेक्स्ट टॉपिक लेमन ग्रास ऑयल, इसका मैंने प्लांट भी एक बार दिखाया था आप लोगों को, शायद आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, कभी मैं शॉर्ट बना दूंगी अगर आप लोग बोलोगे तो, ठीक। लेमन ग्रास क्या होता है। और नेक्स्ट टॉपिक है वेंजीन, ठीक। नेक्स्ट है अगर अगर, नेक्स्ट ऑलिव ऑयल, क्लोव। तो फार्माकोग्नोसी में ज़्यादातर आपको प्लांट्स के बारे में ही, फैमिली, इसी पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और जिंजर, हनी, इसके बारे में सभी को पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आ गया लॉन्ग वाला, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, इसके बारे में सभी बच्चों को पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गूगल हो गया, तुलसी हो गई, इफेड्रा, नक्स वोमिका, स्ट्रक्चर, डेफिनेशन वगैरह। और नेक्स्ट टॉपिक दवाओं में मिलावटी के एवं उनके मूल्यांकन के बारे में, मतलब कि मेडिसिन्स के एवल्यूएशन के बारे में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। एडल्ट्रेशन के बारे में, सोर्स ऑफ एडल्ट्रेशन, क्या क्या सोर्सेस होते हैं, किस किस पर्पस से लोग मिलावट करते हैं दवा में, दवा को इंक्रीज करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, ठीक। एवल्यूएशन, क्वालिटी, प्योरिटी सब लिखा है। पिपरमेंट ऑयल, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक। तो बस इतना सा था हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैंने लिख लिख के पढ़ा था। और इन सभी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और जिन बच्चों ने यहीं से कवर किया है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक हमारे पास टेलीग्राम वाला फ़ोन हमारे हाथ में नहीं पहुंचा है, थोड़ा दूर है। तो जिन बच्चों को टेलीग्राम से पढ़ना है उन्हें वेट करना पड़ेगा। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और भी किसी भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कमेंट नाउ। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस एंड गुड मॉर्निंग, स्टे कंटिन्यू।